प्रोफाइल खंगालती शशांक की नजरें शिखा के नाम के पीछे लगे कार्तिक गोस्वामी पर टिकी तो मन टीसने लगा। काश शिखा कार्तिक गोस्वामी की जगह शिखा शशांक बोस लिखा होता तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। पर चाहने से क्या होता है। शशांक ने गहरी सांस लेकर खुद को तसल्ली दी कि ये क्या कम है कि सालों पहले टूटा संपर्क जोड़ने की पहल शिखा की तरफ से हुई। सोशल साइट के माध्यम से उसने उसे ढूंढ निकाला और अब वह उससे मिलने को उत्सुक है और कसौली बुला रही है। क्या पता इसी बहाने उसके जीवन में इंद्रधनुषी रंग खिल जाए। शशांक ने शिखा के साथ हुई चैट पर नजर डाली। कहाँ हो, कैसे हो, इतने दिनों कभी मेरी याद नहीं आई, दिल्ली में कब से हो, सरीखे प्रश्न बस वही पूछती रही। वह भी उसके बारे में जानना चाहता था, पर शिखा अब कार्तिक गोस्वामी भी है, यह ख्याल आते ही उसके बारे में कुछ भी जानने की इच्छा जाती रही। पर इस दिल का क्या करे जो ना चाहते हुए भी आज भी उसकी ओर खींचा चला जा रहा है। उसने शिखा की प्रोफाइल पिक्चर को निहारा। पीले रंग की शिफॉन की साड़ी में वो कितनी सुंदर लग रही थी। लंबे घने बाल और गालों पर गिरी लट, जिसे बड़ी अदा से हटाकर उसने कभी कहा था, तुमने देर कर दी आने में, अब इस जन्म में तो कार्तिक के साथ जीवन बिताने का कमिटमेंट कर चुकी, देख लो शायद अभी भी गुंजाइश हो। कांपते स्वर में उसने सालों पहले शिखा के मन की थाह लेने की कोशिश की थी, पर उसने हंसकर जवाब दिया, बाबू मोशाए, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त और कार्तिक मेरा पहला और अंतिम प्यार। उस दिन दिल टूट गया था। उस टूटे हुए दिल में वो किसी कोने में हठात ही चुपके से ठहर गई। हालांकि शशांक ने वहां साकल लगा दी थी, पर आज सालों बाद वो साकल को खड़काकर दिल की धड़कन बढ़ा रही है। शशांक शिखा की यादों में खोया हुआ था कि तभी उसकी पत्नी प्रिया की आवाज कानों में पड़ी। कुछ बात करनी है तुमसे। शशांक चौंका। अतीत की कड़ियां बिखरी और वर्तमान पर नजर पड़ी। अस्त व्यस्त बाल, थके हुए चेहरे और मुसे कपड़ों में हथेलियों में लगे सूख चुके आटों को छुड़ाती प्रिया। मन बुझ गया। शिखा जब भी उसके ख्यालों में होती है, प्रिया के प्रति चिढ़ न जाने क्यों बढ़ जाती है। क्या हुआ? शशांक को सोच में डूबे देखकर प्रिया ने टोका तो वह हाँ कुछ भी तो नहीं, अटक कर बोला और फिर दृष्टि प्रिया पर यूं टिका दी मानो शिखा से उसकी तुलना कर रहा हो। सुनो, मैं क्या कह रही थी, आजकल स्कूल और घर ना एक साथ मैनेज नहीं हो पा रहे। स्कूल का वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कहो तो कुछ समय के लिए ब्रेक ले लूं? वह बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी प्राइमरी स्कूल की जॉब है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की नहीं जो इतना सोचा जाए। शशांक के स्वर में उतरी तलखी और व्यंग बाण से प्रिया का क्लांत चेहरा और मुरझा गया। आहत मन लिए बिना कुछ कहे वह उठने को हुई कि तभी शशांक ने उसे टोका, जरा रुको, कुछ कहना है, कहो। प्रिया की प्रश्नवाचक नजर उस पर टिकी। बहुत दिनों से कहीं निकले नहीं, इस वीकेंड शिमला जाएंगे, रास्ते में कसौली भी हो लेंगे, वहां एक ऑफिस कलीग है शिखा, उसने बुलाया है। और हाँ, एक बात और, जरा ढंग से तैयार होकर चलना। उसके ढंग से तैयार होने की हिदायत ने हमेशा की तरह प्रिया को हीनता का एहसास करवाया। क्या करे वह, शिखा की तुलना में प्रिया उसे हमेशा ही कमतर लगी। कभी कभी वो सोचता कि यदि शिखा उसकी किस्मत में नहीं थी तो वह उसके जीवन में आई भी ना होती, तो शायद वो प्रिया के साथ सुकून से रह पाता। महत्वाकांक्षी, कर्मठ और खूबसूरत ऑफिस कलीग शिखा के साथ निहायत ही घरेलू और साधारण नए नक्श वाली प्रिया की तुलना में वो अपना सुख चैन तो न खोता। इस बार वीकेंड सदियों बाद आया था। कसौली में छोटे से खूबसूरत सरकारी कॉटेज के गेट पर कार्तिक ने उनका स्वागत किया। आबनूसी रंग के लगभग गंजे हो चुके अति साधारण से भी दो पायदान नीचे वाले व्यक्तित्व को देखकर शशांक को आश्चर्य के साथ आत्मतुष्टि का भी अनुभव हुआ। आज धूप बड़ी अच्छी खिली है, आइए लॉन में बैठते हैं, कहते हुए कार्तिक शशांक को प्रिया को अपने खूबसूरत से बगीचे की ओर ले गया। रंग बिरंगी फूलों से सजी क्यारियों के बीच गुनगुनी धूप में इजी चेयर पर बैठी शिखा को देख कार्तिक के दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी।
शिखा ने स्कार्फ से सर और चेहरे को ढका हुआ था और आंखों में बड़ा सा सनग्लास लगाया था। इजी चेयर से उठकर बड़ी आत्मीयता से जब वह प्रिया के गले मिली तो शशांक ने उसे ध्यान से देखा। ये वो शिखा तो नहीं थी जिसे वह जानता था। प्रोफाइल पिक्चर और उसकी कल्पना में बसने वाली शिखा से बिल्कुल अलग। यूं कहें कि वह कुछ अजीब सी लगी। रंग बिरंगे फूलों को देख प्रिया उत्साह में भरी हुई थी। बगीचा देखकर तो दिल खुश हो गया। आपने बहुत मेंटेन किया है, प्रिया ने कहा, पर खुद को जरा भी मेंटेन नहीं किया। बेसाख्ता शशांक के मुंह से निकला तो प्रिया असहज हो गई, पर शिखा के होठों की मुस्कान यथावत रही। कुछ पल के मौन के बाद वो धीरे से बोली, ये बात कार्तिक के सामने ना कह देना। धीरे धीरे ही सही, पर ठीक हो रही हूं मैं, वरना कैंसर की खबर ने तो तोड़ दिया था। सच कहूं, पुनर्जीवन दिया है कार्तिक ने। कैंसर? किसे? तुम्हें? स्तब्ध शशांक के मुंह से निकला। स्कार्फ से ढके और सनग्लास चढ़े चेहरे की सच्चाई समझकर वह ओह सॉरी बस इतना ही कह पाया। भौं और सर के बाल झड़ गए हैं कीमोथेरेपी से, कहते हुए शिखा ने सनग्लास हटा दिया। तुमने बताया नहीं, शशांक विचलित हो अस्फुट स्वर में बोला। इसमें बताने जैसा क्या है, कैंसर ही तो है, ठीक हो जाएगा। शिखा ने यूं कहा मानो वो सर्दी जुकाम की बात कर रही हो, पर शशांक निशब्द था। शिखा की जिस पुरानी छवि के मोह पाश से वह अब तक बंधा रहा, उसे टूटते देख उसके चेहरे पर दुख, दया और पीड़ा उभर आई। कुछ पल के मौन के बाद वो बोला, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा कैरियर, सब खत्म। प्रोफाइल में देखा था एचआर मैनेजर लिखा था। शिखा की जगह कार्तिक ने जवाब दिया, कुछ समय के लिए विराम लिया है इन्होंने। एचआर मैनेजर पुराना अपडेट है, ठीक होने के बाद वहीं से तो शुरुआत करनी होगी, इसलिए उसे हटाना मुनासिब नहीं समझा। ओह, मुझे दुख है कि शशांक कुछ कहता, उससे पहले ही कार्तिक ने मजबूत लहजे में कहा, दुख तो उन्हें होना चाहिए मिस्टर शशांक जो उम्मीद छोड़ते हैं। वर्तमान को हार कर जॉब, करियर, भविष्य की बातें बेमानी है। असल जीत तो वर्तमान को जी कर और जीत कर हासिल करनी चाहिए। मुझे गर्व है शिखा पर, जिसने अपने वर्तमान को जीता। शिखा मंत्र मुग्ध सी कार्तिक के चेहरे को देखती हुई बोली, तुम हो तो वर्तमान जी पा रही हूँ। एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास, समर्पण और आपसी समझ देख शशांक हैरान था। दोनों एक दूसरे में यूं डूबे थे मानो कार्तिक कहीं का राजकुमार और शिखा राजकुमारी हो। आप बहुत किस्मत वाली हैं जिसे कार्तिक जी जैसे जीवन साथी मिले। आपके जीवन में तो पतझड़ आ ही नहीं सकता। प्रिया बोली तो शिखा स्नेह से उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, जानती हो, जब हमारी शादी हुई थी तभी हमने तय कर लिया था कि हम मधुमास को जाने ही नहीं देंगे। अब मधुमास जाएगा नहीं तो पतझड़ आएगा कैसे? प्रिया और कार्तिक शिखा की बात पर जोर से हंस पड़े और शशांक आत्म मंथन में डूब गया। उनका रूहानी प्रेम और समर्पण देख उसे मानना ही पड़ा कि उनका प्यार सच्चा था। कार्तिक को जीवन साथी बनाने का निर्णय सही था। न केवल इसका एहसास उसे हुआ, वरन कार्तिक के समक्ष अपना व्यक्तित्व बहुत बहुत बौना लगा। खुशनुमा माहौल में समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। शिमला जाते समय रास्ते में चाय पीने के लिए वह दोनों रुके तो प्रिया ने शशांक को गुमसुम देखकर टोका, क्या हुआ, तुम शिखा जी की हालत से दुखी हो? अरे, उन्होंने तो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर मधुमास को अपने पास रोक लिया है, वो भी हमेशा के लिए। यह सुनकर शशांक मुस्कुरा दिया तो प्रिया संजीदगी से बोली, शिखा जी को कार्तिक जी जैसे पति मिले हैं। उनमें दुख में भी खुशी तलाशने वाली अद्भुत इच्छा शक्ति है। अपने सब प्रयासों से शिखा जी को वो पतझड़ में भी मधुमास का अनुभव करा ही देंगे। ऐसे सकारात्मक वातावरण में कोई रोक शोक भला कैसे टिकेगा? कहते हुए वह खूबसूरत वादियों में खो गई और वह प्रिया में। उसे लगा प्रिया उसे कोई इशारा दे गई। प्रिया, शिखा और कार्तिक विपरीत परिस्थितियों में भी खुश थे क्योंकि उनमें देने के स्वभाव थे, पर उसने तो आज तक सिर्फ पाने की आकांक्षा रखी। उसने गहरी नजर से उसे देखा तो वह बहुत सुंदर लगी। नहीं, आज उसने शिखा के साथ उसकी तुलना नहीं की, आज तो वह खुद की
कार्तिक से तुलना कर रहा था। चारों ओर बिखरे प्राकृतिक सौंदर्य से रोमांचित होकर प्रिया बोली, कितना कुछ सुंदर है हमारे चारों ओर। ईश्वर की दी हुई नेमत को छोड़कर हम मृग मरीचिका में भटकते रह जाते हैं। प्रिया की विचारा भी व्यक्ति में एक नई प्रिया दिखाई दी। उसे महसूस हुआ जिस प्रिया को वो अक्सर अनसुना अनदेखा करता आया है, वह प्रिया तो दुर्लभ संयोग है। उसने तय कर लिया कि पतझड़ को वो भी विदा करेगा, हमेशा हमेशा के लिए। मेरी प्यारी सखियों, हमारा जीवन पतझड़ और मधुमास का सम्मिश्रण है, यानी कि दुख और सुख की जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस हैं, उनसे मिलकर ही हमारा जीवन बना हुआ है। और एक विजेता वही होता है सखियों, जो जीवन में हमेशा मधुमास बना कर रखता है। भले ही दौर पतझड़ का चल रहा हो, लेकिन हमारे मन में हमेशा मधुमास होता है, हमारे मन में हमेशा खुशियां होती हैं।